जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है मिजोरम। देखिए इसमें आ रहा है डाम्फा, इसमें मिजोरम। देखिए मिजोरम में आ रहा है रम और डाम्फा में दामफाड़। मतलब रम का जो है रेट प्रतिदिन, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ा है तो वो रम का बढ़ा है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, ज़रा सा पेट्रोल का बढ़ जाता है तो हाय तो वह सब मचाने लगते हैं। लेकिन जो दारू पीने वाले हैं, 300 रुपये लेबर गिरी करेंगे, आएंगे दारू पियेंगे लेकिन कभी शिकायत नहीं करेंगे। तो बहुत बड़े देशभक्त हैं वो, समझ रहे हैं ना आप। मतलब कोविड के दौरान भी अगर भारत की अर्थव्यवस्था किसी ने संभाला था, सारे दारूबाज ने पूरे, तो वो जो है अर्थव्यवस्था गिरने नहीं दिया था, कंधा लगा दिया था कि हम है ना तो क्या गम है। लिंक कैसे हो गया? देखिए दाम फाड़ कर बढ़ता है। मतलब कोविड में सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन दारू की दुकान बंद हुई थी, रम की दुकान बंद हुई थी? नहीं बंद हुई थी। और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है दारू पीने वाले जो है पीते हैं, अर्थव्यवस्था के वृद्धि में अपना योगदान करते हैं। लिंक कैसे हो गया? देखिए दाम फाड़ के किसका बढ़ता रहता है? हमेशा रम का। और रम, जहाँ रम आपके दिमाग में आएगा, दाम्फा से रम का दाम फाड़ के बढ़ता है रम का। और ऑप्शन दिखेगा मिजोरम, आप ठीक कर लेंगे। इमेज बना लीजिए। देखिए महंगाई दर कितनी ऊंचाई से भागती है, रम का, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। हो गया नहीं लिंक आसानी के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? मतलब विश्व स्तर पर जब बैंक में बात हुई कि किसको चुना जाए, बैंक ऑफ द ईयर चुना जाए, तो भारत की जो बैंकें थी, जैसे SBI हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, यूनियन बैंक, बड़ी बड़ी बैंकें सब लाइन में लगी थी कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। और जो केनरा बैंक था वो बेचारा किनारे खड़ा था कि उसको लग रहा था कि हमको तो बुलाएंगे ही नहीं। और ये अपने जो बड़े बड़े जो थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको लग रहा था हमारा ही नाम आएगा। लेकिन जब अनाउंस जब अवार्ड हुआ तो उसने कहा कि दिस अवार्ड इज गोज टू केनरा बैंक। केनरा वाले चौंक गए, रे माई बाप हमको कैसे? मतलब हम तो खुद ही नहीं समझ रहे थे हमको मिलेगा। वो जाके कोने खड़ा था और इधर सब भौचक्के रह गए, जितने SBI BOB, ये इसको कैसे मिल गया? ये तो किनारे खड़ा था, कोने का एकदम खड़ा था। उसको वो खुद ही मान लिया था कि मुझे नहीं मिलेगा अवार्ड, लेकिन बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। देखिए इमेज कैसे लिंक हो गया कि नहीं। अब सोचिए आज ये ऑप्शन आएगा तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर 1 साल बाद आता तो आप केनरा बैंक पे आपका दिमाग जाता ही ना। आप BOB SBI इस पर टिक मारते, लेकिन इस पर ना मारते। तो हमने लिंक कैसे कर लिया कि इतनी सारी बैंक खड़ी थी लेकिन किनारे बेचारा एक साइड में खड़ा था। लेकिन अनाउंस जब हुआ तो चौंक गया। समझ लें लिंक कैसे हो गया ना। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया? जो कोने खड़ा था एकदम, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने जो है अपना नॉमिनेशन करवा लिया। हो गया नहीं याद आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? आंसर है ग्लोबिन मोड। देखिए इसको ऐसा लिंक कीजिए। देखिए ग्लोबिन में गोभी आ रहा है ना, गोभिन। ऑक्सफोर्ड में एक आ रहा है ऑक्स, एक आ रहा है फोर्ड। जैसे देखिए ऑक्स मतलब बैल से भारत में क्या है, गोभी। जैसे किसान जो है अपना खेती सब्जी गोभी हुआ, किससे लाते हैं? बैल से, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन यही डेवलप्ड में अमेरिका में फोर्ड गाड़ी से अपने खेती सामान लाते हैं। देखिए ना ये गोभी है, देखिए ये दादा देख लीजिए, देखिए कैसे ये सब्जी लेकर जा रहे हैं ना, इसमें गोभी भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये डेवलप्ड कंट्री में वो गोभी भी ले जाते हैं ना बाकायदे फोर्ड गाड़ी से। देखिए ये फोर्ड है, देखिए ये देख रहे हैं, फोर्ड पर से ये लेकर जाते हैं। अब लिंक हो गया नहीं? देखिए अब लिंक हो गया आसानी से। ऑक्सफोर्ड, जहाँ ऑक्सफोर्ड आएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको कैसे दिखेगा, एक तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देगा कि वर्ड ऑफ द ईयर, फिर ऐसे ऑक्सफोर्ड, फिर ऐसे और 3-4 डिक्शनरियाँ निकालती हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर इमेज बनाकर आप नहीं लिंक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ ऐसे इमेज बनवा दी है, जहाँ ऑक्सफोर्ड आएगा दिमाग में आपको तुरंत गोभी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बैल से ले जाते हैं, ऑक्स से, लेकिन डेवलप्ड कंट्री अपने फोर्ड गाड़ी से ले जाते हैं गोभी को। अब ये ग्लोबिन से गोभी, अब ये सोचिए, ये इमेज बना लीजिए आप, जो मैं बता रहा हूँ इमेज बनाइए। इमेज बन गया तो ये क्वेश्चन आपके जो अवचेतन मन में जाके ये संरक्षित हो जाएगा। अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मूवी नहीं भूलती, एक बार देखते हैं मूवी, सालों साल नहीं भूलते, लेकिन क्लास हम क्यों भूल जाते हैं? 100 बार रिवीजन करने के बाद भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको इमेज नहीं बनाया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल इमेज बनवा रहे हैं। ऐसे लिंक कर दे रहे हैं बिना किसी ट्रिक के, अच्छे से लिंक हो जाएगा, दोबारा आपको बोलने की
जब भूलेंगे ही नहीं तो रिवीजन करना पड़ेगा ही नहीं। और फिर मैं इतना बढ़िया आपको इसमें PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि टेलीग्राम से एक बार अगर PDF हवा हवाई GS ऑफिशियल से इसको अगर डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम पे, तो ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। 1 मिनट लगेगा मुझको, जैसे सरका के देख लीजिएगा, पूरा जो है आराम से याद हो जाएगा। जैसे मैंने इमेज बनवा दिया है, अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में आप ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए दिव्यांग के बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो मतलब उनके लिए विभाग गठित करने की बात आती है, सब पीछे हट जाते हैं। सोचो जो राज्य उनके लिए विभाग गठित करेगा वो महान हुआ कि नहीं? बताओ, महान है वो राज्य महान है। क्या है? वो राज्य महान है जो दिव्यांग के लिए विभाग गठित करे। समझ रहे हैं नहीं? तो मतलब बातें तो दिव्यांग के लिए सब करते हैं, लेकिन विभाग से देखिए क्या होता है, विभाग अगर गठित कर देंगे तब फिर क्या होगा कि कोई काम पड़ेगा तो आप तुरंत सुन लेंगे। तो ऐसे में जो राज्य करेगा वो महान राज्य है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो जिसका कोई नहीं है, दिव्यांग के लिए सहारे के लिए ज़रूरत है, तो उसमें महान राज्य निकल कर आया। महान मतलब महाराष्ट्र को मैं हमेशा महान से लिंक करता हूँ, तो महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र निकल कर आया, उनके लिए विभाग गठित कर दिया। हो गया लिंक आसानी से। इमेज देख लीजिए, देख रहे हैं अपना सब कुछ काम धाम छोड़ कर आए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? आंसर है मनीषा रामदास। देखिए पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं, वो बैडमिंटन में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? देखिए इसमें आप देख रहे हैं मनीषा रामदास को। देखो मनीषा जो है अपने पापा का नाम पीछे लगाएंगे। अक्सर कोई अपने जात का सर नेम लगाता है, लेकिन पापा का नाम कोई नहीं लगाता। ये पापा का नाम क्यों लगाई मनीषा जी? क्योंकि ये देख रहे हैं इनके पापा मतलब बेचारी पैरा अपाहिज हैं, लेकिन फिर भी कदम कदम पर साथ इनके पिताजी ने दिया है। इसी वजह से जब वो बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी तो अपने पापा का नाम साथ लगा दिया। देखिए मनीषा रामदास। जब आपको 4 ऑप्शन दिखेगा तो 4 ऑप्शन में एक ही महिला नाम के आगे पुरुष नाम लगा रहेगा। तो आपकी जब ये इमेज बनी है ना, तो आप अपने आप ठीक कर लेंगे। देखिए मनीषा रामदास, 4 ऑप्शन में केवल एक में ही रहेगा पिता का नाम। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई इसीलिए तो कहते हैं, हम दिमाग नहीं लगाना है, हमने ऐसा कुछ लिंक कर लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में सब कॉन्शियस माइंड से हम वो ठीक कर दें। अगर ये इमेज बन गई कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, आपका दिमाग लिंक करेगा नहीं? बताइए। पिता कदम कदम पर साथ उसका दिए थे, और इसीलिए बेटी ने भी फर्ज निभाया, और कि जब प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया तो अपने पापा का नाम सरनेम लगा ली वो। समझ रहे हैं ना? देखिए कितने अच्छे से लिंक हो गया। जैसे अभी लालू प्रसाद यादव जी का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनके मीसा भारती उनकी बेटी ने दिया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि जो कि लालू प्रसाद जी का उम्र इतना हो गया, फिर भी बेटी ने अपना निकलवा के दे दिया। समझ रहे ना? ये होती हैं बेटियाँ। अब लिंक हो गया नहीं आसानी से, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता दिया, लिंक करवा दिया। अब क्या है, जब आप ये PDF देखेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आपको सब तुरंत याद आ जाएगा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे मैं लिंक करवा दे रहा हूँ, ये सालों साल आपके दिमाग में जो है सेव हो जाएगा। समझे? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? आंसर है खेती। देखिए भारत में क्या है, सब आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। तो अगर चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था बूस्ट करे, बहुत तेज़ अर्थव्यवस्था भागे, तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए कौन सा सेक्टर होगा? वो होगा खेती। क्योंकि 50% लोग जब किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप 50% जिससे जुड़े उसी में तो इनोवेशन करेंगे। तो क्या है, देखो भारतीय स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार, मतलब अर्थ ऐसा किस क्षेत्र में काम किया गया कि अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ आगे भाग गई, वो है खेती। 50% लोग जो सब जुड़ जाएंगे। देखिए अभी अपने गाँव में देखिए तो सब लोग खेती से डायरेक्टली जुड़े ही रहते हैं। तो अगर देश का विकास करना चाहते हैं, अपने खेती में विकास कीजिए, अर्थव्यवस्था अपने आप बूस्ट कर जाएगी। लिंक हो गया नहीं? भारतीय स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार। अर्थशॉट, किसने शॉट लगाया अर्थ पे? तो वो है खेती। खेती के माध्यम से सब ने मिलकर, जैसे आपका खेत है, आपने मिल गए, उधर उनका सब ने मिलकर अपने खेत में ही इतना लगा दिया, इतना उत्पादन कर दिया कि अर्थव्यवस्था को वो शॉट लगा कि अर्थव्यवस्था जो है ऊंचाई पहुंच गई। ये इमेज देख लीजिए, देखिए देख रहे हैं ना, ये देखिए बोरी में भर के ये सब पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, मतलब सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था कैसे हमारी आगे बढ़े,
हो गया लिंक नहीं आसानी से। इमेज देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको लिंक कीजिए, फिर ये क्वेश्चन जो है आपका हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर मैं पहले भी आपको कहा हूँ, ये क्लास जो है पढ़ाने की वाली क्लास तो है ही नहीं, ये क्लास याद करवाने वाली क्लास है। ऐसा याद करवाएगी कि आपको जो है कभी नहीं भूलने देगी, भूलने की समस्या से ही निजात मिल जाएगा। इस क्लास का उद्देश्य यही है कि एक बार पढ़ो फिर सीधा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन से लड़ो। मैं करंट अफेयर को रीजनिंग जैसा बना दूंगा, एग्जाम हॉल में आप देखेंगे तो आपका दिमाग निमोनिक मेथड से लड़ेगा, समझ रहे हैं ना, इसे निमोनिक क्लास कहते हैं। अगर इसका इतिहास आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करिए निमोनिक मतलब अगर जो आप इमेज से पढ़ते हैं, इमेज वाली चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है। एग्जाम्पल ज़्यादा कुछ नहीं, एक मूवी देख लीजिए, कोई मूवी एक बार देखोगे अभी तक याद होगी। ऐसे ही ये तो क्लास है ना, इमेज देख रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं, जो भूलेगी ही नहीं तो करंट अफेयर 2-2 घंटा पढ़ते रहिए, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ 10 ही मिनट पढ़िए, 10 मिनट ऐसा पढ़िए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी में नहीं पढ़ना है कि हमने खूब सारा पढ़ लेना, हमने वही पढ़ना है जो एग्जाम हॉल में आएगा। और हम बता रहे हैं ना, हम ऐसे लिंक कराते हैं कि आपको भूलेगा नहीं, और वो भी क्वेश्चन कैसे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिंक करवाता जिसका कोई यूज ना हो, समझ रहे हैं ना, ये वही क्वेश्चन है। मैं और पीछे थोड़ा चला जाता हूँ करंट अफेयर के, लेकिन एक भी क्वेश्चन बेकार का आपको लिंक नहीं कराता। आपको अगर देखना है तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिंक कराया हूँ, कोई भी पीडीएफ उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन इसको आप छोड़िए ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में यही मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? आंसर है लद्दाख। देखिए डार्क नाइट मतलब जब अंधेरी रात हो, डार्क नाइट हो, तो वहाँ पर आप सामान लाद करना मत जाइए। नहीं तो पता चला कि मुंडी पे आप खूब सारा सामान लादे हैं, खूब अंधेला है, रात को दिख ही नहीं रहा, नाली में पैर चला गया, गिर गए। लिंक कैसे हो गया? अगर डार्क नाइट है, रात को बहुत डार्क नाइट, तो आप कुछ लाद वाद करना निकलिए। देखो लाद से लद्दाख आ गया, कुछ लाद करने निकलिए, बल्कि आराम से या टार्च ले लीजिए, बिना कुछ लादे जाइए। अगर लाद के जाएंगे, टार्च भी जब लादे रहेंगे, दोनों हाथ से पकड़े रहेंगे, अब फिर जाहिर सी बात है पैर कहीं नाली में चला गया, टूट फूट गया, लिंक हो गया नहीं। डार्क नाइट स्काई रिजर्व जब ऑप्शन दिखेगा तो आपको डार्क नाइट जाते ही दिमाग तुरंत आएगा कि अच्छा भैया ने लिंक कराया था कि लाद कर डार्क नाइट नहीं जाना है, और देखते ही ऑप्शन में दिखेगा लद्दाख, आप आसानी से ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? देखिए माउंट सेमेरू ज्वालामुखी पूछेगा तो कहाँ फटा है? इंडोनेशिया। देखिए मैं इंडोनेशिया हमेशा आपको कैसे लिंक कराया हूँ, इंडोनेशिया में सैया आ रहा है ना, इंडोनेशिया में सैया, ये मोहतरमा जो है कह रही हैं कि आप सैया जी जब आप एवरेस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर ऐसा सिम लेकर जाइएगा कि वो सिम बंद ना हो, और हमसे बराबर बात करते रहिएगा, आपकी याद आएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हो गया नहीं लेंगे। देखिए माउंट सेमेरो में सिम आ रहा है ना, सिम, और इंडोनेशिया में सैया, मैं हमेशा इंडोनेशिया सैया, देखिए इंडोनेशिया सैया आ रहा है ना, तो ये देखिए क्या क्या कह रही है मोहतरमा, जब सैया जी जब आप जाइएगा एवरेस्ट पर तो वहाँ सिम ऐसा ले जाइएगा नेटवर्क बराबर पकड़े, पता चले वहाँ चले गए नेटवर्क ही नहीं पकड़ा तो हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना। अब ये कभी भूलेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। जहाँ दिखेगा माउंट सेमारू मतलब माउंट एवरेस्ट पे गए हैं और सिम भी लेकर गए हैं, ताकि अपने सैया से बातचीत बराबर संवाद बना रहे। देख रहे हो कैसे गए हैं, पूरा बैग लेकर गए हैं, आसानी से लिंक हो गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है विराट कोहली। देखिए इसको लिंक ऐसे कीजिए, देखिए नॉइस मतलब शोर, अच्छा क्रिकेटर है, जब उसे लोग उसकी आलोचना करते हैं तो वो चिल्लाता नहीं, वो शांति से अपना प्रदर्शन करता है। अब विराट कोहली से बेटर एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। अभी विराट कोहली को 2 साल से अच्छा उसका फॉर्म नहीं चल रहा था, लोग कितनी आलोचना कर रहे थे, मतलब नॉइस मतलब हल्ला, शोर मचाना, कितना शोर मचा रहे थे कि हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसने विराट कोहली ने शांति के साथ अपना बल्ले से उन्होंने जवाब दिया, और देखिए इंडिया पाकिस्तान वाला मैच आप लोग देखे होंगे, किस दम पे मैच जिता दिए। लिंक कैसे हो गया? नॉइस, विराट कोहली को इतना सब लोग शोर मचाए, इतना कहे, लेकिन वो शांति से अपने बैट से जवाब दिया। लिंक हुई, जहाँ पूछेगा नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, इमेज भी बन गया, मैंने लिंक भी करवा दिए। अब ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है। बस हो गया आज की क्लास। अब ये रही बात जो इसका पीडीएफ जान रहे कितना महत्वपूर्ण है। आपने पीडीएफ तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे पीडीएफ आप कहीं नहीं पढ़े होंगे इमेज के माध्यम से। तो जो ये क्लास आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो सर्च कीजिए हवाई GS ऑफिशियल, और इसको
उसमें ज्वाइन हो जाइए। और करंट अफेयर को मैं प्रतिदिन ऐसे ही लिंक करवाता हूँ अपने निजी, जो हम लोग बीती है हम लोग के ऊपर, आपको जितना अनुभव आपको हुआ है 20-25 साल का, उन सभी अनुभवों को हम उठा कर करंट अफेयर से ऐसे लिंक कर लेते हैं कि वो करंट अफेयर 3-4 साल बाद आज पढ़ लीजिए, फिर अगर रिवीजन नहीं करेंगे फिर भी एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब भी आप ठीक करके चले आएँ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके रिवीजन आप ना करें फिर भी मैं आपको करवाऊं। जैसे मैं ये आपको क्लास दे दिया, टेलीग्राम पे दे दिया PDF, उसके बाद महीने के लास्ट में हम मैराथन लेकर आएंगे, जो है पूरे महीने का जो है कंपाइल करके एक ही वीडियो में 2-2.5 घंटे का वीडियो रहेगा। जैसे आप मूवी देखते हैं या तो वेब सीरीज़ देखते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है, तो एक दिन आप महीने के लास्ट में संडे को कुछ भी टाइम निकालिए 1-2 घंटे के लिए, आराम से पूरा वीडियो देखते जाइए। अगर हमें 1 महीने लगातार फॉलो करते हैं तो उसको देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। करंट अफेयर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। करंट अफेयर को हम ऐसे तैयार करवा देंगे, करंट अफेयर की किताब आप दिमाग में लेकर चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, समझे। सब ज़्यादा कमांड आपको करंट अफेयर पर होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।